अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आज बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड जो बहुत हेल्दी होता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। चलिए तो हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही जो बेल का आइकॉन बना हुआ है इसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 1 kg 1 किलो दूध लिया है और इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हमने दूध को बॉईल करना है। दूध को गर्म कर लिया है। दूध गर्म हो जाएगा जैसे ही, साथ ही इसमें शुगर ऐड करूँगी। 5 टेबलस्पून इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। आप चीनी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून ले लेंगे कस्टर्ड। वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और साथ ही 1 किलो दूध में से मैंने 1 कप दूध अलग से बचा लिया था, उसमें इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ठंडे दूध में ही मिक्स करेंगे। दूध को गर्म करने से पहले मैंने 1 कप दूध निकाल लिया था। चीनी को मिक्स कर लिया है। साथ ही जो कस्टर्ड हमने मिक्स किया है वो थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ स्पून को हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्प्स बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे। कस्टर्ड को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने और फ्लेम को मीडियम लो कर लिया है। मीडियम लो पर हमने इसको 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि हमारे कस्टर्ड में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। तो फ्लेम को मीडियम लो करके 10 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं। देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। कस्टर्ड हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। हमने इसे ज़्यादा थिक नहीं करना, तो बस फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। कस्टर्ड को मैंने 5 मिनट के लिए ठंडा किया। इसके बाद एक बॉल में निकाल लेते हैं। बॉल में निकालने के बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी 30 मिनट के लिए। कस्टर्ड को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। मेरे पास जो फ्रूट है उसमें मैंने ग्रेप्स ले लिया आधा कप। बनाना है 3, मैंने इसको कटिंग कर लिया। एक सेब लेके इसको भी कटिंग कर लिया है। मैंगो है, इसको भी कटिंग कर लिया है मैंने। और रेड अनार के दाने हैं। कस्टर्ड को हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और इसको हमने अच्छा सा ठंडा किया। और देखिए ये थिक हो चुका है। हमने बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करना। तो इसके बाद हमने जो फ्रूट्स कटिंग करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है जो फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ, अगर आपको उसमें से कोई फ्रूट नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का जो फ्रूट है वो डाल सकते हैं। एप्पल चला गया, बनाना चला गया, साथ ही ग्रेप्स थोड़े से बचा लेंगे गार्निश के लिए और मैंगो डाल देते हैं। अच्छा, फ्रूट्स का एहतियात कीजिएगा, वो चेक कर लीजिएगा कि खट्टे नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारे कस्टर्ड का फ्लेवर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और बहुत ही कलरफुल और हेल्दी सा हमारा फ्रूट कस्टर्ड जो है देखें तैयार हो गया है। इसको हमने मिक्स करना है और ठंडा करने के बाद हमने इसको सर्व करना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही यम्मी और हेल्दी सा हमारा फ्रूट कस्टर्ड देखिए रेडी हो गया है। इसको सर्व करने से पहले इसे ठंडा कर लीजिएगा। अगर रेसिपीज अच्छी लगती हैं लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।